What's going on, guys? Counting Gains back here again with some more Indian food facts. So today's 5 Indian food facts that you didn't know about. We're gonna see what they are, guys. India obviously have one of the biggest food markets in the world. They invented most of the foods that we love today, guys. So this one should be incredible. Make sure to hit that subscribe button. Go over to my Patreon, sign up to my Patreon as well. I have a ton of videos there, guys. A ton of censored videos. So let's get it. इंडिया एक ऐसा देश है जहां खाना खाना और सबको खिलाना लोगों की हॉबी है। हमें खाने से इतना प्यार है कि हम बिना खाने के बारे Same as Ireland, guys. We love talking about food in Ireland. में बात किए रह ही नहीं सकते। अब ये तो हमने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि बहुत सी ऐसी डिशेस जो इंडिया में फेमस हैं वो दरअसल इंडियन है ही नहीं, जैसे कि समोसा, जलेबी, नान, गुलाब जामुन और I love samosa. पता नहीं क्या क्या। आज हम आपको बताएंगे इंडियन फूड हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे, लेकिन इन्हें जानने के बाद आप गर्व से भर जाएंगे कि आपके देश के खाने का इतिहास कितना मजबूत है। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वैसे खाने की बात हो ही रही है तो आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारे पैरेलल चैनल जैन्स क्रिएटिव कॉर्नर के बारे में। इस चैनल पे आपको मिलेंगे फन ट्यूटोरियल्स, नई नई रेसिपीज और इजी कार्ड्स बनाने के लिए। तो जैन्स क्रिएटिव कॉर्नर को भी अपना प्यार जरूर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा आपको। हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं ही नहीं। इंडियन खाने के सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स में से है आलू, टमाटर, मिर्च और चीनी। Potato, tomato, chili and sugar. A lot of those ingredients are Irish, guys. Potatoes and tomatoes. But the chili and sugar would be more Asian, right? आलू तो लगभग हर सब्जी का जोड़ीदार है और टमाटर के तड़के के बिना तो किसी भी दाल या सब्जी का मजा ही नहीं आता। और स्पाइसी खाना तो हम इंडियंस की जान है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि ये सभी चीजें इंडिया में शुरुआत से नहीं पाई जाती। इन्हें लाए थे पोर्टुगीज अपने साथ 16th सेंचुरी में। चीनी के यहाँ आने से पहले मिठास के लिए फलों के रस और शहद का इस्तेमाल किया जाता था। नॉन वेज की कम खपत, फिर भी ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस। So in Ireland, we're one of the most countries where you can kind of provide for our own kind of in terms of food and stuff. We actually export a lot of meat and stuff like that. अब ये बात है तो अजीबोगरीब, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। हमारे देश में बहुत से टाइप्स के नॉन वेजिटेरियंस हैं। कुछ जो कहते हैं हम सिर्फ बाहर खाते हैं, घर पे नहीं। कुछ जो ट्यूसडे और थर्सडे को वेजिटेरियन बन जाते हैं और बाकी हफ्ता नॉन वेजिटेरियन। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम एगिटेरियन हैं, यानी कि सिर्फ अंडा खाते हैं, मीट नहीं। इस देश की सिर्फ लगभग 29% पॉपुलेशन प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन बावजूद इसके इंडिया दुनिया का सेकंड लोएस्ट मीट कंज्यूमिंग देश है। जी हाँ, नॉन वेज खाने वाले लोग भले ही ज्यादा हैं, पर वो लोग खाते बहुत कम है। खाने की कैटेगरीज। अब आप सोच रहे होंगे खाने की कैटेगरीज की बात क्यों ही करें, सबको पता है खाना या तो वेज होता है या नॉन वेज। जी नहीं जनाब, ये इंडिया है, यहाँ सब अलग होता है। इंडियन फूड सिस्टम के अकॉर्डिंग खाने की 3 कैटेगरीज हैं। Sattvic, Rajasic and Tamak. So Sattvic is balance, harmony, positivity, peace. Rajasic is movement, activity, energy, excitement. Oh, so like Rajasic is like before you go to like play sports or something. And then Tamas is like inertia, inactivity, negative, apathy, dullness, dark, delusion. सात्विक, राजसिक और so Sattva, that would be more like, you know, eating well, like fruits and veg. Rajas would be like eating caffeine and stuff, and then Tamas would be like more like, you know, ice cream and stuff. सात्विक खाना यानी कि फल, सब्जियां, जूस और ऐसा हल्का फुल्का कम से कम पकाया गया खाना जिससे हमारे दिलो दिमाग तरोताजा हो जाए और पॉजिटिविटी बनी रहे। राजसिक खाने में आता है ऑयली और स्पाइसी फूड जो हमें एनर्जी और स्वाद दोनों देता है। और तामसिक खाना यानी नॉन वेज और अल्कोहल जो कि काफी ओवर प्रोसेस्ड होता है और पचाना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा इंडियन खाने में 6 अलग अलग तरह के टेस्ट यानी रस होते हैं। स्वीट यानी मधुर, सॉल्टी यानी लवण, सार यानी अमल, पंजेंट यानी कटु, बिटर यानी तिक्त और एस्ट्रिंजेंट यानी कस्य। हाय हाय मिर्ची। अब इंडियन फूड हो और तीखा ना हो तो स्वाद ही नहीं आएगा, लेकिन अगर खाने shout out to my friend Ben. He said this to me before. Stuck with me for the rest of my life. If it's not spicy, it's not worth eating. And in my opinion, that's very true, guys. में भूत जोलकिया हो तो आपके कान से धुआं निकल जाएगा। इंडिया में मिलती है दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक भूत जोलकिया या नागा जोलकिया।
इसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मणिपुर में उगाया जाता है और ये तीखी टोबैस्को सॉस से भी 400 गुना ज्यादा तीखी 400 होती है। times hotter. इस मिर्ची के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ था 2007 में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची होने के लिए। ये रिकॉर्ड 2010 तक कायम रहा, हालांकि अब ये नंबर 7 पर है। Whoa. इस मिर्ची के साथ काम करते वक्त ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, वरना आपकी स्किन जल जाएगी। हमने तो ये तक सुना है कि अगर एक साथ इस मिर्ची को ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। Christ. मसालों का राजा। इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जितनी वेराइटीज और स्पीशीज के मसाले उगाए जाते हैं उतनी पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड में मसालों का Oh सबसे yeah, so ज्यादा India was they invented like all the spices. We used to ship them on the Silk Road from Ireland from Europe through India, from China, India, and all that kind of thing. So प्रोडक्शन करने वाला देश है। back in the day, दुनिया भर के लगभग 70% मसाले इंडिया में उगाए जाते हैं और जितनी प्रोडक्शन है उतनी कंजम्पशन भी है। हमारा इंडियन गरम मसाला ही पीपली, जायफल, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, black जावित्री और ना जाने कितने अलग अलग मसालों को एक साथ पीसकर बनता है। इसके अलावा हमारे इंडियन खाने में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, आमचूर जैसे अनेक मसाले पड़ते हैं, तब जाके बनता है खाना हिंदुस्तानी। तो ये तो थे कुछ चौंका देने वाले फन फैक्ट्स हमारे इंडियन खाने के बारे में। अगर आप भी कुछ ऐसी बातें ही जानते हैं guys, tell me in the comments down below what more Indian food do you guys like. I like Indian food probably more than I like Chinese food, but my favorite food in the world is Mexican food, guys. I love Mexican food. I believe that Mexican food is literally the greatest thing to ever bless the human race. It is so tasty. Rice, beans, beef, chili con carne, all that stuff. I love it. Hope you guys enjoyed that. Please leave in the comments down below what you guys want to see next. I love you guys all. I'll see you all in the next one. Peace.